हेलो दोस्तों, वेलकम टू अचीवर्स ट्यूब। माय नेम इज़ अरुण कुमार शुक्ला, एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये अपना आईसी इंजन का तीसरा लेक्चर। दो लेक्चर मैं आईसी इंजन पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों, जिसमें मैंने आईसी इंजन के बेसिक साइकिल्स के बताए हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी बता दिया है, जैसे इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर कैसे कैलकुलेट करना है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पहले मेरे इन तीनों वीडियो को देखें आईसी इंजन से रिलेटेड, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आईसी इंजन के, जो कि ऑलरेडी पूछे गए हैं एसएससी जेईई के एग्जाम्स में। और आईसी इंजन के ये आईसी इंजन का तीसरा लेक्चर है और ये फाइनल लेक्चर भी है आईसी इंजन का। इसी के साथ आईसी इंजन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है आईसी इंजन से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिटेल सिलेबस भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कैसे प्रिपेयर करना है ये भी मैं बता चुका हूँ। तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एसएससी जेईई के प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, द टू स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज टू स्ट्रोक। दोस्तों, हम लोग को पता है कि दो टाइप के इंजन होते हैं, मेनली जो आपको पढ़ना है उसमें से एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन, एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन। तो इस पर बात की जा रही है 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो अभी हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे इसको निकालना है। डीजल, सेकंड क्वेश्चन देखिए, डीजल फ्यूल कंपेयर टू द पेट्रोल फ्यूल इज। इसको भी देखते हैं हम लोग। तो आंसर पार्ट में डिस्कस करता हूँ मैं इसमें। दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये थोड़ा सा उतना क्लियर आया नहीं है, लेकिन तभी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, आप सुनिए, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन 2 स्ट्रोक इंजन, द 2 स्ट्रोक सक्शन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक्स आर एलिमिनेटेड। मीन्स दोस्तों, 4 स्ट्रोक इंजन में आपके पास साइकिल 1 रेवोल्यूशन में 2 बार सक्शन होता है, 2 बार एग्जॉस्ट होता है, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में ये आपका एक ही साइकिल में कंप्लीट हो जाता है, तो एक इसमें से नहीं होता है। सो इट हैज 1 पावर स्ट्रोक पर रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक इन 2 स्ट्रोक इंजन। तो क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में एक ही रेवोल्यूशन में आपको एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, आपको 2 रेवोल्यूशन के बाद इंजन के आपको एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन जो है आपको आपको एक ही स्ट्रोक में पावर दे देगा, बट अब 4 स्ट्रोक इंजन आपको 2 स्ट्रोक में पावर देगा। इन 2 स्ट्रोक इंजन पोर्ट्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ द एग्जॉस्ट वाल्व। 2 स्ट्रोक इंजन में दोस्तों पोर्ट्स यूज किए जाते हैं, वाल्व यूज नहीं किए जाते। वाल्व यूज किए जाते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में। वाल्व मैकेनिज्म थोड़ा टफ मैकेनिज्म भी होता है। मैं अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर डिटेल लेक्चर्स बना सकता हूँ, लेकिन ये आपका एसएससी सीरीज है, इसलिए मैं बहुत ही बेसिक्स और शार्ट में कवर कर रहा हूँ, ताकि आपकी एग्जाम अभी पास में है, इसके अकॉर्डिंग आपको भी ये जानना जरूरी है कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं, वाल्व नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आपका अब ऑप्शन देखते हैं। 1 सक्शन वाल्व, 1 एग्जॉस्ट वाल्व। सब वाल्व तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे तो ये पहला गलत हो गया, सीधा सीधा ये हो ही नहीं सकता। 1 सक्शन वाल्व, ये भी नहीं होगा, वाल्व लेकिन गलत हो जाएगा। 1 पोर्ट कवर्ड एंड अनकवर्ड बाय पिस्टन टू इफेक्ट चेंजिंग। हाँ, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोर्ट ही होता है जो कवर्ड और अनकवर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो सक्शन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक का काम करके ये इंजन रन करता है। दूसरा क्वेश्चन आपका, डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल फ्यूल। तो डीजल फ्यूल का जो लेस वोलेटाइल होता है, इसलिए इसको डिफिकल्ट होता है इग्नाइट करना। अब इसको आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग कुछ दोस्तों मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर। अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। द वर्किंग फ्लूइड फॉर द डीजल इंजन ड्यूरिंग द सक्शन इज फ्रेश एयर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको और डिटेल में समझाता हूँ कि वर्किंग कैसे होती है डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की। तो दोस्तों, पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि आपको जो सक्शन स्ट्रोक होता है, उस स्ट्रोक में आपको एक मिक्सर जाता है फुल एंड एयर का, बट डीजल इंजन में आपको केवल सक्शन स्ट्रोक में फ्रेश एयर जाता है। ये फ्रेश एयर क्या हो जाता है, एयर इनहेल ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक में एयर इनहेल फ्रेश एयर जाएगा एंड कंप्रेस टू हाई प्रेशर इन कंप्रेशन स्ट्रोक। अब उसको फिर हम क्या करते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक में उसको हम हाई प्रेशर में कंप्रेस कर देते हैं, उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्ट करते हैं और हमारा कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आपको ये चीज बहुत ही डिटेल में समझना होगा कि सक्शन स्ट्रोक में डीजल इंजन में फ्रेश एयर एंटर करता है, इसमें कोई भी फ्यूल एंटर नहीं करता है।
कंप्रेशन स्ट्रोक में हम उस एयर को और ज्यादा कंप्रेस करके हाई प्रेशर पे करते हैं, उसके बाद इसमें हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। बट ये और पेट्रोल इंजन में ये चीजें बहुत डिफरेंट होती है। पेट्रोल इंजन में एक होता है कार्बोरेटर, ये एक डिवाइस है जो कि पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है, और ये क्या करता है, मिक्स करता है फ्रेश एयर को और पेट्रोल को एक होमोजीनियस कंपोजिशन में मिक्स करता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज ये आपका कार्बोरेटर है, यहाँ पे आपका एयर आएगा, फ्यूल आएगा, दोनों एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्स होंगे बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसे इंजन की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना लोड है इंजन पे, उसके अकॉर्डिंग इसमें मिक्स होगा और आपको फाइनली वो मिक्सर आपको सीधा इंजन में इंजेक्ट हो जाएगा। तो ये वर्किंग डिफरेंसेस हैं डीजल इंजन के और पेट्रोल इंजन के। तो दोस्तों इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें, बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछे गए हैं। कार्बोरेटर किसमें यूज होता है, कार्बोरेटर का क्या काम होता है, और ये क्वेश्चन डीजल इंजन में सक्शन के दौरान क्या आ जाता है उसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेश एयर जाता है, इसको याद रखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वर्किंग फ्लूइड ऑफ डीजल इंजन ड्यूरिंग द सक्शन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ सक्शन स्टेट में क्या जाता है, फ्रेश एयर, ओनली फ्रेश एयर, नो फ्यूल। आपको समझना, डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड, समझिए इसको। डीजल इंजन में यहाँ पे मैं आपको अपडेट करता हूँ, डीजल इंजन में फ्यूल कैसे इग्नाइट होता है। डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो पेट्रोल इंजन से कम होता है, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी स्पार्क प्लग यूज नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, हम लोग प्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाई फॉर कंबशन, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो फ्यूल इग्नाइट कैसे इग्नाइट करता है, कंप्रेस्ड एयर के द्वारा इग्नाइट करता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डीजल इंजन में क्या होता है, ये आपका इंजन है, सक्शन स्ट्रोक में पहले एयर आएगा, फिर एयर कंप्रेस्ड होगा, उसके बाद उसमें फ्यूल डाला जाएगा, एयर कंप्रेस होने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, फ्यूल डालते ही वो तुरंत इग्नाइट हो जाता है। तो क्योंकि डीजल इंजन का इग्निशन टेम्परेचर है वो लो है, लो टेम्परेचर पे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो है, इसलिए लो टेम्परेचर पे उसको बर्न कर जाता है, इसलिए ये आपका इसमें हम लोग स्पार्क प्लग यूज नहीं करते हैं, स्पार्क इग्निशन नहीं होता है, फ्यूल इंजेक्ट कर लेते हैं कंप्रेस्ड एयर में और हमारा जो काम है वो हो जाता है। अब दोस्तों मैं थोड़ा नॉकिंग फिनोमेना के बारे में, नॉकिंग और डेटोनेशन दोनों एक ही टर्म होते हैं, आपने सुना होगा। नॉकिंग में क्या होता है कि जब आपका कोई भी इंजन, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, जब आपका हम लोग रन करते हैं, आपका ये इंजन सिलेंडर है, तो इसमें से क्या होता है, अगर इंजन के पार्ट में अनवांटेड साउंड आना स्टार्ट हो गया, सडनली इंजन परफॉर्मेंस डिग्रेड करने लगेगा, तो समझ लीजिए कि आपके इंजन में नॉकिंग होना स्टार्ट हो गया। तो नॉकिंग के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, एसआई मींस स्पार्क इग्निशन इंजन और पेट्रोल इंजन, इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हम नॉकिंग रिड्यूस कर सकते हैं। सीआई मींस कंप्रेस इग्निशन और डीजल इंजन, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम नॉकिंग को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि नॉकिंग एक अनवांटेड फिनोमेना, जो कि कोई भी नहीं चाहता कि किसी इंजन में नॉकिंग हो, इसलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं कैसे नॉकिंग को इंजन में कम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले हम लोग देख देते हैं एसआई इंजन। एसआई इंजन में क्या होता है, अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का क्या होता है, हमको एसआई इंजन का हाई रखना है, इसलिए हम एसआई इंजन में क्या यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं। समझ में आ गया, मीन्स पेट्रोल एसआई इंजन के लिए बेस्ट है, उसमें कोई नॉकिंग नहीं होना चाहिए। देखते हैं दूसरा कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, ये लो होना चाहिए, कंप्रेशन रेशियो लो होना चाहिए एसआई इंजन में, तो आपका नॉकिंग कम होगा, क्योंकि हाई कंप्रेशन रेशियो होगा तो उसमें नॉकिंग ज्यादा हो जाएगा। इनलेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंप्रेशन रेशियो लो मीन्स इनलेट टेम्परेचर और प्रेशर भी लो होना चाहिए। सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा सुपर चार्जिंग क्या होता है, लेकिन बताता हूँ सुपर चार्जिंग में। देखिए दोस्तों क्या होता है सुपर चार्जिंग में, सपोज आपके पास हाई स्पीड कार में जो इंजन लगते हैं वहां पे मेन सुपर चार्जिंग यूज होता है, या फिर ऐसे व्हीकल्स जो एटमॉस्फेयर यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि सुपर चार्जिंग में हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एयर, सुपर चार्जिंग एक्स्ट्रा एयर सप्लाई करते हैं इंजन सिलेंडर के अंदर, मीन्स अमाउंट ऑफ एयर जो सप्लाई होता है सिलेंडर में वो बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है कि हमको एयर का जो अमाउंट होता है वो प्रॉपर मिलता है, तो फ्यूल प्रॉपर बर्न करता है और कंबशन भी प्रॉपर होता है, उससे हमारा क्या होता है, इंजन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए सुपर चार्जिंग की कंडीशन वहां पर थी। तो अगर हम सुपर चार्जिंग नॉर्मल इंजन में कर देंगे ऐसा इंजन में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्रेशन रेशियो क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जो कि हमको लो चाहिए, टेम्परेचर बढ़ा देगा। इसलिए सुपर चार्जिंग नॉर्मल ऐसा इंजन में रिकमेंडेड नहीं है, कभी भी इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। दोस्तों स्पार्क एडवांस नहीं चाहिए, एडवांस नहीं चाहिए हमको, इसको रिटार्ड करना होता है। ऑक्टेन रेटिंग, ऑक्टेन नंबर, जो फ्यूल होते हैं उस जो डीजल फ्यूल उसका जो पेट्रोल फ्यूल होता है जो एसआई इंजन में, उसका ऑक्टेन नंबर होता है, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर हाई है
उतना ही बेटर है हमारे इंजन के लिए। सिमिलरली दोस्तों देखते हैं हम लोग सीआई इंजन और डीजल इंजन के लिए। यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो हमको हाई चाहिए, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो चाहिए, इसलिए डीजल यूज करते हैं। डिले पीरियड भी लो चाहिए, यहाँ पे इनलेट प्रेशर एंड टेम्परेचर भी हमको हाई चाहिए। सुपर चार्जिंग यहाँ पे से हमारा इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ता है, क्योंकि हमको कंप्रेशन रेशियो हाई चाहिए जो सुपर चार्जिंग सपोर्ट करता है, और ये नॉकिंग को भी रिड्यूस करता है, इसलिए सुपर चार्जिंग हमारे लिए फेवरेबल है यहाँ पे सीआई इंजन में। एसआई इंजन में नहीं फेवरेबल है। कंबशन टेम्परेचर ऑफ चैम्बर ये भी हाई चाहिए। C10 नंबर रेटिंग ये भी हाई चाहिए। C10 नंबर सिमिलरली जैसे हम लोग पेट्रोल इंजन के लिए ऑक्टेन नंबर यूज करते हैं, इसलिए हम डीजल में हमारा C10 नंबर यूज होता है, तो C10 नंबर भी हाई चाहिए, जो कि आपको हेल्प करता है डीजल को प्रॉपरली कंबशन करने में और इंजन को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैं एक डिटेल नोट इस लेक्चर के लास्ट में दूंगा, उसको भी आप रीड कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई आपको डाउट नॉकिंग में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन पे जाते हैं। द फ्यूल ट्रांस ड्यूरिंग द सक्शन इन पेट्रोल इंजन कंटेंस। पेट्रोल इंजन में क्या होता है दोस्तों, याद रखिए आपको, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल जाता है उसमें। ये डीजल इंजन में क्या जाता था, फ्रेश एयर जाता था, लेकिन इसमें मिक्सचर जाएगा। फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर, मैं आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में कार्बोरेटर के बारे में बता चुका हूँ कि कार्बोरेटर का फंक्शन क्या होता है, मिक्स करना। क्या क्या मिक्स करता है, एयर एंड पेट्रोल, टू सप्लाई एयर एंड पेट्रोल मिक्सर। डीजल इंजन में तो होता नहीं है, ओनली पेट्रोल मिक्स होगा नहीं, पेट्रोल डीजल मिक्सर तो इम्पॉसिबल ही है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। नॉकिंग की मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, और अभी नॉकिंग पे हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। नॉकिंग टेंडेंसी इन एसआई इंजन रिड्यूस विथ इंक्रीजिंग। अगर नॉकिंग आपको क्या करना है, नॉकिंग टेंडेंसी एसआई इंजन में, स्पार्क इग्निशन इंजन मींस पेट्रोल इंजन में आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। कंप्रेशन रेशियो आप बढ़ा नहीं सकते हैं, इसको बढ़ाते हैं आपका नॉकिंग बढ़ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। वाल टेम्परेचर बढ़ाने से भी आपको कंप्रेशन रेशियो पे, इनलेट टेम्परेचर पे भी बढ़ जाएगा। सुपर चार्जिंग अलाउड ही नहीं है, इसलिए इंजन स्पीड आप बढ़ा दीजिए, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन स्पार्क इग्निशन इंजन द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉकिंग कैन बी रिड्यूस। सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में घुमाया गया, देख सकते हैं आप। ये तो नहीं हो सकता कंप्रेशन रेशियो बढ़ा के आप डिक्रीज, हाँ ये बी ऑप्शन सही है। अगर आप कूलेंट टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे तो नॉकिंग घटेगा, यहाँ पे तो इंक्रीज बोलते हैं, गलत हो जाएगा। एडवांस नहीं करना है, आपको रिटार्ट करना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों हम लोग। इन डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज नोन एज। देखिए डीजल इंजन में क्या होता है कि आपका जो एयर है वो कंप्रेस्ड हो गया है, अभी आप उसमें फ्यूल इंजेक्ट करेंगे, तो फ्यूल इंजेक्ट करने के बाद अगर इंजेक्शन ऑफ फ्यूल एंड इग्निशन में अगर डिले होता है तो उसका बोलते हैं डिले पीरियड बोलते हैं। ये आपके लिए डिजायरेबल नहीं है, डिले नहीं होना चाहिए। इसका दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, द डिले पीरियड, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। द डिले पीरियड इन द पेट्रोल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये आपको याद रखना है, 0.02 सेकेंड्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम पूछ रहे थे, इसलिए आपको रट्टा मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, what amongst the following is not related to a CI engine? CI means compressed ignition means डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में क्या होगा, आपको क्या नहीं होना चाहिए, देखिए फ्लाईव्हील तो लगा सकते हैं, फ्यूल पंप होता है फ्यूल के लिए, फ्यूल इंजेक्टर भी होता है। कार्बोरेटर जो डीजल इंजन में नहीं होता है, केवल पेट्रोल इंजन में होता है फ्यूल मिक्सिंग के लिए। तो कार्बोरेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फाइनली दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा है नॉट रिलेटेड टू सीआई इंजन। ये सारे तीनों रिलेटेड है, केवल कार्बोरेटर यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एसोसिएटेड विद हेट्रोजीनियस कंबशन। देखिए दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो आपका एसआई इंजन है, जो पेट्रोल इंजन है, वहां पे जो कंबशन होता है वो कार्बोरेटर में एयर फ्यूल मिक्सचर प्रॉपर हो जाता है, इसलिए वो होमोजीनियस होगा। तो जो आपका कंप्रेस्ड इग्निशन होगा वो क्या होगा, एक हेट्रोजीनियस कंबशन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन डीजल इंजन द इग्निशन टेक प्लेस। क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शंस को अच्छे से समझिए।
एटॉमिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड फ्यूल, कार्बोरेटर एटॉमिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कार्बोरेटर होता नहीं है डीजल इंजन में, कंप्रेस्ड फ्यूल होता नहीं है, स्पार्क प्लग होता नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। The lowest temperature at which the oil ceases to flow when cooled is known as। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं रखता हूँ, क्योंकि ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आपको इंटरव्यू में किसी भी जगह पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। सारे पॉइंट, जितने पॉइंट्स दिए आप प्लीज इसको आप एक बार विकिपीडिया में सर्च करें, अपनी बुक में रीड करें। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, क्लाउड पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, पोर पॉइंट क्या होता है, और आप कमेंट करें प्लीज। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंजन टेस्टिंग के बारे में। मोस्ट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन मल्टी सिलेंडर इंजन टू फाइंड द इंजन इंडिकेटेड पावर। मोस्ट टेस्ट किया जाता है इंडिकेटेड पावर के लिए। मोस्ट जो मल्टी सिलेंडर इंजन में होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाली जाती है, क्योंकि इंडिकेटेड पावर पता है, ब्रेक पावर पता है, तो आप मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन सुपरचार्जिंग इज डन फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन। सुपरचार्जिंग अगर हम स्पार्क इग्निशन इंजन में करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्या नॉकिंग को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मैं जनरली ये बहुत से कम एग्जाम पूछा था ऑरसेट अपरेटिस के बारे में, बट मैंने क्वेश्चन देखा इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। तो मैं पहले डिस्कस करता हूँ कि ऑरसेट अपरेटिस होता क्या है, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। बहुत ईजी है, एक प्रोसेस होता है, समझ लेते हैं पहले क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये ऑरसेट अपरेटिस का सेटअप है। इसमें 3 पीपेट होते हैं, 1 2 3, और एग्जॉस्ट जो ड्राई, इसके लिए हम इस अपरेटस को हम केवल ड्राई एग्जॉस्ट गैस के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जॉस्ट गैस यहाँ से आ रहा है, एग्जॉस्ट गैस यहाँ से आ रहा है। ये एग्जॉस्ट गैस क्या होना चाहिए, ड्राई। एग्जॉस्ट गैस मीन्स फ्लू गैस, ड्राई होना चाहिए। और ये यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। और यहाँ पे गैसेस हैं, वाटर है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऑरसेट एनालाइजर मेजर द वॉल्यूम और मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 CO2 कितना है आपके एग्जॉस्ट गैस में, उसको मेजर कर लेते हैं हम लोग। और अगर N2 निकालना है तो उसको 100 से इक्वेट करके हम N2 फाइनल निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक ही चीज बहुत डिटेल में समझना होगा, जो कि सारे एग्जाम मैक्सिमम ये पूछता है। इसमें जो पीपेट होते हैं, पहला जो KOH सोल्यूशन रखा हुआ है, दूसरा आपका होता है पैरोगेलोलिक सोल्यूशन होता है, दूसरा होता है CuCl2 मिक्सर। तो KOH क्या ऑब्जॉर्व करता है, CO2 ऑब्जॉर्व करता है, इसको याद रखिए। पैरागेलोल क्या में एब्जॉर्ब करता है, O2 एब्जॉर्ब करता है, CuCl2 क्या ऑब्जॉर्ब करता है, CO2। अब याद रखिए, C C है तो C ऑब्जॉर्व करेगा, CuCl2 C ऑब्जॉर्व करेगा, KOH है तो क्या ऑब्जॉर्व करेगा, CO2 ऑब्जॉर्व करेगा, और पैरोगेलोल तो O2 ऑब्जॉर्व करेगा। ये ऑब्जॉर्व का क्वेश्चन मैंने पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है कि ऑरसेट गैस जो एनालाइजर होता है, ऑरसेट गैस एनालाइजर ये किस टाइप के फ्यूल के लिए होता है, तो ड्राई फ्लू गैस के लिए होता है। और ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, वॉल्यूम फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं क्वेश्चन देखता हूँ क्या पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन का, और CuCl2 का ऑब्जॉर्व करता हूँ, मैं बता चुका हूँ दोस्तों, CuCl2 में C1C CO ऑब्जॉर्व करता है। ऑरसेट अपरेटिस KO2 इज एब्जॉर्ब, इसमें क्या होगा, CO ऑब्जॉर्व करेगा। द ऑरसेट अपरेटिस पैरोग्लिक एसिड इज एब्जॉर्ब, O2 एब्जॉर्ब करेगा। तो अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं, आप यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं। इसका B है, इसका A है, इसका C है, ABC तीनों का, BC है, तीनों का ऑप्शन है। और बाकी मैं आपको उससे पहले स्लाइड में दिखा चुका हूँ कैसे अपरेटिस वर्क करता है, कितने पीरियड में कौन कौन सा क्या ऑब्जॉर्व करता है। तो आप यहाँ से देख के आप किसी क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं हम लोग क्या होगा। व्हाट अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू CI इंजन। फिर से वही क्वेश्चन है, कार्बोरेटर यहाँ पे क्या CI इंजन से रिलेटेड नहीं है। इन IC इंजन रिमूविंग द बर्न गैसेस फ्रॉम द कंबशन चैम्बर ऑफ द इंजन सिलेंडर इज नोन एज, स्क्वेंजिंग बोला जाता है। स्क्वेंजिंग क्लीन किया जाता है उसको, ये एक टर्म होता है, यूज किया जाता है जैसे हम जब हम बर्न गैसेस को क्लीन करते हैं। तो ये कुछ नोट्स हैं, जितने भी मैंने टॉपिक्स मैंने बोले हैं आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट्स बना के दे दिया है, ताकि आप अच्छे से उसको रीड करें। और इसको रीड करने के बाद सारे क्वेश्चंस को अपने आप से ही आप ट्राई कीजिए, इस लेक्चर को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस सारे नोट्स को पढ़ने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन जो जितने मैंने डिस्कस किए आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर, देखिए आजकल इंजन में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं ताकि हमारा जो एग्जॉस्ट है उससे पोल्यूशन कम हो।
तो इसमें देखिए 3 टाइप के मटेरियल्स यूज होते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम। यहाँ पे ये ऑप्शन ही करेक्ट है इसका, इसको आप याद कर लीजिए। मैं दिखाता हूँ अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर के 3 पार्ट होते हैं। पैलेडियम CO को कन्वर्ट करता है, रोडियम नॉक्स को, प्लेटिनम HX को। थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर्स कंसिस्ट प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम। अब ये कन्वर्ट करते हैं N2O2 नॉक्स को, प्लेटिनम को कन्वर्ट करता है हाइड्रोकार्बन H3 CO2 में, और CO को CO2 में। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये अनबर्न है कंडीशन में है, तो उसको कंप्लीट बर्न करके CO2 में कन्वर्ट कर देता है। तो आप इसको रीड कीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर है। एग्जॉस्ट गैस एमिशन वर्सेस एयर फ्यूल। ये एग्जॉस्ट गैस एमिशन है वाई एक्सिस में, एयर फ्यूल रेशियो आपका है एक्स एक्सिस में। तो ये पूछा गया है कि कर्व का, अगर सपोज हम एयर फ्यूल रेशियो को बढ़ाते हैं, कंबशन में क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा कंबशन के बारे में बताता हूँ कि कैसे कंबशन होता है। मैंने क्या किया, फ्यूल एंटर किया सिलेंडर में और एयर एंटर किया, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, एयर एक्सेस में हो गया, एयर डेफिसिट हो गया, या एयर आपका स्टोइकोमेट्रिक एयर। स्टोइकोमेट्रिक में जितना इंपॉर्टेंट था, मिनिमम एयर रिक्वायरमेंट है कंप्लीट बर्निंग के लिए, उतना आपने दे दिया, तो आपके पास 3 ऑप्शन हो जाते हैं। अभी अगर आपने क्या किया, अगर आप एयर एक्सेस में दे देंगे तो आपका एग्जॉस्ट में क्या आएगा, O2 भी साथ में आएगा। N2 क्या होता है एयर में जो होता है, वो आपका जितना N2 इन करता है उतना N2 बाहर निकल जाता है। नाइट्रोजन में कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो आपका ऑक्सीजन एंटर करेगा। अगर आप एग्जॉस्ट में आए मीन्स आपकी बर्निंग कंप्लीट हुई है प्लस एक्सेस एयर है, ठीक है। अगर आपके एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीन्स एयर डेफिसिट में है, बर्निंग कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमको और एयर देना पड़ेगा ताकि बर्निंग कंप्लीट हो जाए। थर्ड आपके पास होता है स्टोइकोमेट्रिक है। स्टोइकोमेट्रिक में कंप्लीट बर्निंग होगी, लेकिन आपको ऑक्सीजन एग्जॉस्ट में नहीं मिलेगा। आपको जितना चाहिए था आपने उतना ही सप्लाई किया। तो ये 3 कंडीशन होती हैं, आपको समझ में आ गया होगा कंबशन के लिए। तो ये पूछा गया है कि एयर फ्यूल रेशियो के साथ आपका पर्टिकुलरली C कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। एयर फ्यूल रेशियो का C कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि आपके 3 टाइप के कर्व दिए गए, A, B, C, बट एक प्रॉब्लम में आपको पूछा गया C टाइप का कर्व। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपके प्रीवियस स्लाइड में C टाइप का कर्व, डिफरेंट टाइप का कर्व। देखिए ये आपका इमिशन हो गया, ये आपका एयर फ्यूल रेशियो हो गया। तो देखिए एयर फ्यूल रेशियो मीन्स इधर जाने से क्या हो रहा है, आपको जितना इधर जाएंगे उतना आपको एयर अमाउंट ऑफ एयर बढ़ रहा है, मीन्स एयर आपको एक्सेस में आ रहा था, CO तो प्रोड्यूस होना ही बंद हो जाएगा, इसलिए CO आपको डिक्रीज करता चला जा रहा है। हाइड्रोकार्बन का कर्व ऐसा ही होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ज्यादा आप एयर सप्लाई करेंगे तो हाइड्रोकार्बन धीरे धीरे थोड़ा बढ़ सकता है। नॉक्स का क्या होता है, कर्व ये होता है नाइट्रोजन का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप स्टोइकोमेट्रिक एयर में बर्न करेंगे तो आपका मैक्सिमम नॉक्स एमिशन होगा। आप एयर सप्लाई थोड़ा बढ़ाएंगे तो नॉक्स एमिशन कम होता चला जाएगा। तो नॉक्स एमिशन के लिए आपको 2 कंडीशन याद रखनी है कि एयर सप्लाई थोड़ा ज्यादा ही रहेगा तो बेटर रहेगा। तो आपको जो C कर्व दिखाया गया है उस प्रॉब्लम में, वो क्या है आपका, इसे कंपेयर कर सकते हैं आप। C कर्व क्या है, C कर्व शो कर रहा है आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शो दैट द कंबशन इन एयर इज नेसेसरी कंप्लीट। आईएएस का क्वेश्चन है, मैंने ले लिया है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। डी ऑप्शन का करेक्ट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कितने अच्छे इसमें ऑप्शंस दिए गए, उससे आप समझने का प्रयास कीजिए। आपको कंबशन नेसेसरी कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एग्जॉस्ट। अगर ऑक्सीजन एग्जॉस्ट में नहीं है तो हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि कंबशन कंप्लीट है कि नहीं है। नाइट्रोजन तो कुछ बताता ही नहीं है, चाहे वो एग्जॉस्ट में हो चाहे इनलेट में हो, जिससे कंबशन का कोई लेना देना ही नहीं, तो सीधा कट गया, ये भी कट गया। एब्सेंस ऑफ 3 कार्बन, अगर कार्बन ही आ जाएगा तो मीन्स क्या होगा, अभी तो प्रॉपर बर्निंग ही नहीं है, तो कंप्लीट कहाँ होगा कंबशन, इसलिए ऑप्शन भी आपका क्या होगा, करेक्ट अनकरेक्ट होगा। एब्सेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एग्जॉस्ट, ठीक है ऑक्सीजन तो नहीं आ रहा है गैस में, ठीक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं आना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आया तो मतलब क्या है, कंबशन आपका कंप्लीट हो गया है। तो मतलब डी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों आप, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। मैंने बहुत मेहनत करके लेक्चर बनाया है और एक एक प्रॉब्लम जितने भी टाइप के हो सकते हैं मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आप तीनों लेक्चर्स मेरा देखते हैं आईसी इंजन का, आईसी इंजन 0.1, 0.2, 0.3, तो आपको आईसी इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एसएससी जेईई के एग्जाम में। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए,
मैं आपको रेडी हूँ सर सपोर्ट करने के लिए। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि चैनल का एक नया चैनल धीरे धीरे पॉपुलर हो सके।